नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज प्रतापगढ़ में। कौन सा स्थान है, क्या है, आइए चाचा जी से बात करते हैं। इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही एक ज़मीन का मामला है। घाटा नंबर क्या है, अभी मैं इनसे बात करता हूँ। उस ज़मीन जो इनके द्वारा खरीदी गई है या बैनामा इन्होंने लिया है या पहले से थी, उस ज़मीन पर कुछ हिस्से में इनका मकान तैयार है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था कि हमारे द्वारा सामुदायिक शौचालय या जो भी होगा। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा कि उस ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, अपने विद्यालय का किवाड़ा खोल करके। वो सोच रहे हैं कि विद्यालय का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाए, उस तरफ से आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। और इनके द्वारा लगातार उस ज़मीन पर शौचालय तैयार के लिए लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है कि हमारा हो जाए, लेकिन उनके द्वारा ज़मीन पर शौचालय बनाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ से इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल सत्यता क्या है हमें नहीं पता। चाचा जी से बात करते हैं। यह खबर आरोप पर आधारित है। चैनल किसी भी प्रकार से सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आइए चाचा से बात करते हैं। अपना शुभ नाम बताइए, जो समस्या है जो है उसके बारे में बताइए। अशोक मिश्रा जी, सामने देखिए। सन ऑफ गोपाल कृष्ण मिश्रा जी, निवासी कुसुमी राजमार्ग भोपिया मऊ से पहले पर स्थित है। हमारी समस्या है, हमारी वरासत की ज़मीन है। इस वरासत की ज़मीन पर हमने पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनाया है। अब हम गरीबी के नाते शौचालय और स्नानागार नहीं बना पाए, उसके लिए मैंने ज़मीन छोड़ दिया है। हमारे बगल में घर के बगल के उत्तर साइड में रमाकांत सन ऑफ कृष्णलाल मिश्र ने अपना एक विद्यालय चला रखा है, और उस विद्यालय को चलाने के समय पर या अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया, हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। सामने से इन्होंने अपना बोर्ड भी लगा दिया है। जब हम इसके बारे में पूछताछ या इनको मना करने गए तो ये हमारे घर में 3-4 लोग घुस आए, हमारी पत्नी को मारा, जंजीर छीन ले गए, गाड़ी गुप्ता दिया, जान से मार डालने की निरंतर धमकी देते रहते हैं। मैं इनसे बेहद परेशान हूँ। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार ये हैं। मैंने बार बार प्रशासन को, डीएम को, एसडीएम को, यहाँ तक कि मुकदमा के लिए भी मैं तैयार हुआ, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। मैं इनसे बहुत निहायत परेशान हूँ, और भविष्य में यह संभावना है कि हमारे ऊपर वारदात कर सकते हैं। हमारे ज़मीन को कब्जा करने से हमारी मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षति की संभावना है। ये हमारे स्थान को छोड़ नहीं रहे हैं। आना जाना इनका बना हुआ है। इतना ही नहीं, आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए कि ये सरकार के जो है के ज़मीन पर पक्का मकान बना करके, पक्की छार दीवाली बना करके अपने स्कूल का प्रयोग करते हैं, जबकि स्कूल मानक के आधार पर न तो इनके पास छात्र हैं, न इनके पास शिक्षक हैं, न इनके पास उचित भवन है। किस प्रकार की पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, यह जो है केवल इनका इतना भर है कि ये विद्यालय जो है केवल चला रहे हैं। आर्थिक आमदनी का जरिया जो है बड़ा ज़बरदस्त है। कहाँ का है, कैसे है, किस स्रोत का है। ये जो बगल में मकान बना हुआ है 10 करोड़ का है इस समय देखिए, ये अपने सामने पर ये जो है वो एसी चलाने के लिए इन्होंने जनरेटर चला रखा है। हम सांस के मरीज हैं। यहाँ पर गंदी हवा आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा आती है, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस घर को छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। ये बाहुबली हैं, धनवान हैं, हम उतने धनवान नहीं हैं, न हमारे पास बाहुबल है। अवस्था भी हमारी 70 से पार की है, इसलिए हम किसी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ है। अधिकारियों के पास में जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया, वो चाहे इनके प्रभाव से, चाहे वहाँ पर न होने की वजह से, उस पर वो कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। बस इतनी सी शिकायत हमारी है। इस क्यों नहीं होती कार्रवाई? अब कार्रवाई के लिए जाते हैं, प्रार्थना पत्र मिलवे नहीं करता है।
अधिकारी के पास, दरोगा जी पास आते हैं, कहते हाँ हाँ देख लेंगे। यही इतना नहीं है, ग्राम समाज की भूमि पर भी इनका अवैध कब्जा है और प्रमाणित है, घर बना हुआ है। लेकिन ये धनवान हैं, धनवान होने की वजह से सब जगह भाई धन की कीमत है, पैसे कीमत है। हम गरीबों को कौन पूछने वाला है। ये गरीब धनवान होने की वजह से विद्यालय घर पर इन्होंने अपना बिल्डिंग बनाया, यहाँ पर बनाया, इंटरमीडिएट कॉलेज की एक नींव भी रखे हैं जिसमें 20 कमरे बनवा चुके हैं। परमात्मा जाने की छत फाड़ करके इनके पास धन कहाँ से आ गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस धन के घमंड में ये किसी को कुछ सोचते समझते नहीं, माँ जान से मार डालने की धमकी बराबर देते रहते हैं। नहीं, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता है आपको कि ये कुछ थे कि नहीं थे? ये पहले पुलिस विभाग में थे, वहाँ पर कुछ आपराधिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, गंभीर आपराधिक क्रियाकलाप के अंतर्गत विभाग से ये निष्कासित कर दिए गए। तब इनके पास एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान में अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन पता नहीं कहाँ से छत फाड़ करके, पता नहीं रुपए बनाने की मशीन के पास में आई कि कहाँ से धन आया, अपरंपार धन आया है। ज़मीन भी लिए, केवल 10 साल की बात है, ज़मीन भी लिया, प्रतापगढ़ में ज़मीन लिया, घर बनवाई, ये स्कूल बनाए, कॉलेज बन रहा है, मोटरसाइकिल से 8-8 गाड़ियाँ इनके पास चल रही। कहाँ से आया ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मुलायम सिंह के सरबराहकार थे, ये मालूम है। जब कभी भी यहाँ वोट पड़ता था तो ये जो है सपा के झंडे के नीचे, बैनर के नीचे पर्ची बनाते, नामांकन पाए गए, देखे गए। हम लोग भाजपाई हैं, इसलिए एक सामान्य से विरोध भी स्थिति जान रहती है कि साले भाजपाई हैं, मारो सालों के उनको, जीतना सपा को है। यही स्थिति है भी और बहुत दिन से होती आई रही है। ये सपा के ज़माने में धनवान क्या कहना है, कुबेर की संपत्ति इनको मिल गई और हम लोग जो है किसी तरह से कुछ भी करने में असमर्थ हैं। शासन प्रशासन से जो है क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पर जो खाता नंबर 155 में यहाँ पर 15-17 लोग बसे हैं, सब पुराने आदिवासी हैं। इन्होंने ज़मीन बैनामा, ये घर बैनामा लिया है, ज़मीन नहीं घर बैनामा लिया है। अपनी ज़मीन पर एक काबिज है, अपनी ज़मीन पर हम लोग भी, हम करीब पुराने हैं, 60 साल पहले से यहाँ पर रहे। पुराना मकान था, अब किसी तरह से अपना घर बनवा पाए, अभी पूरा नहीं बनवा पाए हैं, उसी पर अवैध कब्जा करते हैं। सड़क बनवा ली है, इधर से जाएंगे, गेट लगा दिया है, आपने देख ही लिया है। रोज़ाना इनके बच्चे इधर से आते जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सड़क अगर पीछे दरवाज़ा, पीछे हम लाइन खींच लेंगे तो ये कहते हैं कि तुमको मार डालेंगे, रास्ता आने जाने का बना रहेगा। अपने पूरा कब्जा किया है, बगल वाले ने पूरा कब्जा किया, हमारे कब्जे पर इनकी दखलंदाजी है। नहीं, जैसे आपके द्वारा जो है, जो थाना कोतवाली है, वहाँ आप जो एप्लीकेशन देते क्या होता है? वहाँ प्रार्थना पत्र दिए, बोले आने जाने की बहुत पहले की सड़क थी, आना जाना लोगों का मचा हुआ है। यहाँ पर एक्सीडेंट भी कई बार हुए हैं, कई बार यहाँ पर बाइक से, हमारे पास प्रमाण भी है, प्रमाण भी देख लीजिए, वो प्रमाण है। कई प्रकार के एक्सीडेंट, अभी 1 महीना पहले एक्सीडेंट होते होते बचा, साइकिल वाला जो है गाड़ी से टकरा गया, मौतें भी यहाँ पर कई हुई हैं। इस संबंध में रेल विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है, क्या करें? तो असमर्थ होने के नाते ये चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं कि ये कदाप अपन दरवाज़ा बंद कर लें, हमारे सामने से अपना जो बोर्डिंग लगी हो उसको हटा लें, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं। हम पीछे से अपना मकान कैप्चर दीवार खिंचवा करके अपने मकान में अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं। ये हमारी पूर्वजी आराजी है। तो आप के पास आप कहाँ शिकायत की है, कुछ पता है? शिकायत हमने तहसील में किया है, एसडीएम के यहाँ किया है, डीएम के यहाँ दिया है, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया है, कई जगह जो है ऑनलाइन भी किया है, इसका उत्तर भी आया है। दरोगा जी का कथन आप देख लीजिए, दरोगा जी जो है आए, कहे कि आपने यहाँ पर छोड़ क्यों दिया, कैसे छोड़ दिया? हमने कहा मैं आपसे पूछ करके मैं मकान बनाता, हमारी इच्छा मर्जी, मैं कौन सी चीज़ बनवाऊँगा, कहाँ कितना पैसा है, कौन बनवा पाता हूँ, कौन नहीं बनवा पाता हूँ, आज बनवा लिया है कल बनवाएंगे। ये मकान सबका निर्धारित मापदंड है, सब अपने अपने स्थल पर अपने अपने नाप से सब कब्जेदार हैं। ये सब पुराने यहाँ के बासिंदे हैं। मुख्यमंत्री जी से या डीएम से, कप्तान से आपका क्या है, क्या चाहते हैं? प्रार्थना पत्र दिया, उनसे चाहते हैं सब हमें न्याय दिया जाए, ये अपने आधार पर निर्धारित रहें, अपने स्थान पर रहें, अपने आगे से आगे से निकलें, हम भी आगे से निकलेंगे। हमारी तरफ आने की क्या ज़रूरत है? यही हमने कहा है कि हमारी ज़मीन को अवैध कब्जा कर रहे हैं ये खोल करके।
यही मैंने शिकायत किया है। इनके द्वारा लगातार शिकायत की गई, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तहसील हो, थाना हो, ब्लॉक हो, इनके द्वारा लगातार शिकायत की गई, जिलाधिकारी को, कप्तान को, सबके पास भेज दिया गया, निस्तारण नाम के जीरो है। और आपको पता होगा यूपी के मुखिया हमारे, तो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, लगातार ज़मीन विवाद का जो मामला है इनके द्वारा कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि पालन हो। लेकिन प्रतापगढ़ है जिला, यहाँ पर गुंडा माफिया की खेती होती है, इनकी ज़मीन है। इनका कहना ये है कि ज़मीन इनकी है, लेकिन जो जांच करने थाने से आते हैं उनका कहना ये एक रास्ता है, अरे पूछो तो इनसे, हमारी ज़मीन है, जितना हमारी औकात हमने उतना घर बना लिया, शेष ज़मीन हमने छोड़ दिया। आप कौन होते हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया? अरे हमारा काम हम छोड़ेंगे। लेकिन बस वही है कि टीका टिप्पणी है, निस्तारण ऐसे ही है। ये भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में निस्तारण ऐसे ही है। 70 साल का ये जो चाचा जी हैं, ये स्वास्थ्य इनका जो है सही नहीं है, लगातार शिकायत की जा रही है। और निस्तारण इसी तरह से होता है, फर्जी अधिकारी आते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं। क्यों? जी सर, जी यही बात है। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। अच्छा। जबकि इधर से कोई रास्ता नहीं, रेलवे लाइन है, इधर से सामने से सबका रास्ता है। करीब इसमें इस घाटा संख्या में करीब 17-18 लोग अपना, कोई 10 फीट, कोई 15 फीट, कोई 1 बिस्सा, कोई 2 बिस्सा लेकर के अपना जो है मकान काफ़ी अरसे से बना करके रह रहा है। अपने से लोग आते जाते, सड़क आगे से है, सबके लिए है। तो इधर से आने और इधर से जो है जाने का मार्ग खोजने के लिए इनको क्या आवश्यकता पड़ी थी? लेकिन ये बाहुबली हैं, सपा के विधायक हैं कहे जाते हैं। क्या कहना है? हाँ, पैसों की कोई कमी नहीं है। कहाँ से धनराशि आई भगवान जाने। अच्छा। इनकी धनराशि जो है वो इनका, अगर इनसे आय व्यय का विवरण मांगा जाए तो देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कमाई जो है वही तो कमाई है ना। अगर नंबर 2 की कमाई है तो बताओ ये कहाँ है, कहाँ से आई वो धनराशि, कहाँ से आई? अब हम जो है एक पूरे जिंदगी भर नौकरी की, एक कमरा बनवाने में आफत आ गई है। 10 करोड़ का माल यहाँ है और प्रतापगढ़ शहर में है या भोपिया मऊ में जो है इंटर कॉलेज बनवा रहे हैं। घर की स्थिति आप देख लीजिए, ये धन कहाँ से आया? धन, ये बड़े गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले को की जांच अगर सीबीआई से कराई जाएगी, एसटीएफ से कराया जाएगा, तब इस राज पता लगेगा कि धन के पास धन कहाँ से आया। ये एक बार, हाँ, ये जरूर जानकारी में है कि एक बार ये जो है थाने में 2-4 बार पकड़े गए, लेकिन लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है? मशीन जब चला रही है, धन की स्थिति। क्या नाम है उनका? रमाकांत सनाफ कृष्णलाल। उनके लड़के हैं अवनीश कुमार, उनके 3 लड़के हैं। यही सब ना इनका धंधा है। कौन सा स्थान है, क्या चीज़ें हैं, आपका थाना क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, सब बताइए। ये तहसील सदर है, थाना कोतवाली देहात है, स्थान कुसमी है और निकट भोपिया मऊ रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकट प्रतापगढ़ स्टेशन है। हम राजमार्ग पर बसे हुए हैं। ये हमारी पुश्तैनी आराजी है। कोतवाली नगर जी, कोतवाली नगर यहाँ से मोहनगंज के पास रहते हैं हम। कोतवाली सदर के नहीं हैं, थाना के। जी, अभी आपने सुना चाचा जी ने क्या बताया। फिलहाल सत्यता क्या है, जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा।